Mita Dubey, registered psychotherapist, counselor and a psychologist. सो आज का जो टॉपिक है पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, दैट इज़ PTSD. सो फ्रेंड्स, ज़िंदगी में कुछ जो एक्सपीरियंसेस हमारे होते हैं, ऐसे होते हैं जो हमारे दिलो दिमाग पर ना इतना गहरा असर कर देते हैं कि वो सिर्फ एक मेमोरी बन के सेव नहीं होते, बल्कि हमारे रोज़ के जीवन में सोचने समझने की जो हमारी जो एबिलिटी होती है एंड रिलेशनशिप तक को भी ये अफेक्ट कर देते हैं. इतने डिटेरियोरेशन हमारे हो जाता है ट्रॉमा की वजह से. इसी को हम ट्रॉमा कहते हैं. अब अगर ये ट्रॉमा हमारे ब्रेन के अंदर बार बार जो है ट्रिगर कर रहा है, फ्लैशबैक की तरह सामने आए, या हमें रात को नींद ना आने दे, तो ये जो है एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है, बन जाती है, जिसे हम पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या PTSD कहते हैं. नाउ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि PTSD क्या है और इसके कॉजेस क्या होते हैं. सो ब्रेन और बॉडी जो है, इसका जो साइंटिफिक जो इफेक्ट होता है, सिम्टम्स कैसे पहचानेंगे कि ये PTSD है. सो ये रिस्क फैक्टर एंड इम्पैक्ट ऑन डेली लाइफ कैसा होता है, ये हम आगे देखेंगे वीडियो में. सो एंड इसके ट्रीटमेंट अप्रोचेस, साइकोथेरेपी, मेडिकेशन एंड लाइफस्टाइल चेंजेस कैसे करते हैं. मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स कुछ बताएंगे. प्रिवेंशन एंड कोपिंग स्ट्रेटजीज मैं आपको बताऊंगी इसमें. एंड लास्ट में आपको एक ना होपफुल नोट दूंगी कि अगर आप या आपके किसी अपने को PTSD है, तो रिकवरी पॉसिबल है और उसके लिए क्या करना चाहिए. सो नाउ प्रोसीड करते हैं कि PTSD क्या होता है. सो PTSD एक एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर है, जो किसी ट्रोमैटिक इवेंट के बाद डेवलप होता है. नाउ ट्रोमैटिक इवेंट्स में एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हो सकते हैं, सेक्सुअल अब्यूज हो सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, वार एक्सपीरियंस हो सकता है, या किसी लव्ड वन की अनएक्सपेक्टेड डेथ हो सकती है. PTSD एक नॉर्मल स्ट्रेस रिएक्शन नहीं है. ये एक क्रॉनिक कंडीशन बन सकता है जिसमें कि इंसान जो है वो ट्रॉमा को बार बार री एक्सपीरियंस करता है, बार बार सोचता है, बार से लगता है हो रहा है. सिंपल एग्जांपल के साथ समझेंगे. जैसे कोई इंसान कार एक्सीडेंट में बचा हो, तो उसके बाद गाड़ी देखते ही उसका जो हार्ट रेट है, वो हार्ट रेस करने लगेगा. उसे लगने लगेगा कि जैसे फिर एक्सीडेंट होने वाला है. यही PTSD का इफेक्ट होता है. सो ब्रेन एंड बॉडी पे कैसा इफेक्ट होता है. तो PTSD सिर्फ एक सोचने का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअली ब्रेन के स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री को अफेक्ट करता है. मैंने देखा है दोस्तों ऐसे पेशेंट्स को. तो टेक्निकल पॉइंट्स में सिंपली एमेगडाला जो है फियर सेंटर होता है, ओवर रिएक्टिव हो जाता है. हर छोटी चीज़ पे डर लगने लगता है हमें. और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है, जिससे लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, वीक हो जाता है. वो इंसान रैशनल जो है वो सोच ही नहीं पाता है. हिपोकैम्पस कैंपस जो होता है, मेमोरी सेंटर होता है, जो श्रिंक हो जाता है. एंड ब्रेन ट्रॉमा एंड प्रेजेंट रियलिटी में डिफ्रेंशिएट वो कर ही नहीं पाता है. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट ऐसे समय. सो न्यूरोकेमिकल्स जो है, एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल हाई लेवल पे रहते हैं ऐसे समय. बॉडी हमेशा फाइट एंड फ्लाइट मोड पे रहती है. एग्जाम्पल से समझेंगे कि PTSD वाले जो पेशेंट्स ऐसे ही होते हैं जैसे कोई इंसान ना हर वक्त इमरजेंसी अलार्म के बीच में जी रहा हो. सो इसके सिम्टम्स आते हैं, देखते हैं कि PTSD के जो 4 मेजर क्लस्टर्स होते हैं, जिसमें री एक्सपीरियंसिंग सिम्टम्स, फ्लैशबैक्स होते हैं, नाइटमेयर्स होते हैं एंड इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं. अवॉइडेंस, ट्रॉमा रिलेटेड जगह या इंसान से दूर रहना, इमोशंस को ब्लॉक करना, नेगेटिव चैलेंजेस इन थिंकिंग एंड मूड, गिल्ट, शेम, होपलेसनेस, इंटरेस्ट का लॉस होना, डिटैचमेंट फ्रॉम पीपल. नाउ हाइपर अराउजल इरिटेबिलिटी होती है, इजीली स्टार्टेड इंसोम्निया, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम होता है. नोट मैं बताऊंगी, अगर ये सिम्टम्स 1 मंथ से ज़्यादा कंटिन्यू रहता है ना, डेली लाइफ डिस्टर्ब करता है, तो PTSD का डायग्नोसिस किया जाता है. इसमें रिस्क फैक्टर एंड इम्पैक्ट. रिस्क फैक्टर जो है वो चाइल्डहुड अब्यूज़ हो सकता है, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट इसमें होता है, जेनेटिक वल्नरेबिलिटी आती है, सब्सटेंस अब्यूज़,
इम्पैक्ट ऑन लाइफ क्या होता है, रिलेशनशिप में भी डिस्टेंस होने लगता है, जॉब परफॉर्मेंस में डाउनफॉल आता है, फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम आता है, क्रॉनिक पेन एंड बीपी डायबिटीज रिस्क होता है इसमें। ट्रीटमेंट अप्रोचेस में साइकोथेरेपी, सीबीटी दैट इज अ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसमें कि नेगेटिव थॉट्स आइडेंटिफाई करते हैं एंड रिप्लेस करते हैं। एक्सपोजर थेरेपी में होता है कंट्रोल एनवायरनमेंट में ट्रॉमा फेस करना। देन ईएमडीआर जो आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग, जिसमें ट्रॉमा मेमोरी को ब्रेन के प्रोसेसिंग सिस्टम में रिफाइल करता है। मेडिटेशन में ऐसे सारा है, ये जो डिप्रेशन एंड एंजाइटी के लिए जो हेल्पफुल होता है, उसमें स्लीपिंग एड्स, अगर इंसोम्निया सीवियर हो तो लाइफस्टाइल में एंड कोपिंग माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड ग्रुप सपोर्ट ग्रुप्स, हेल्दी रूटीन एंड एक्सरसाइज। अब इसके मिथ्स है, पीटीएसडी सिर्फ सोल्जर्स को होता है ऐसा कहते हैं। फैक्ट ये है, हर कोई ट्रोमेटिक इवेंट के बाद सफर कर सकता है इसमें। ऐसा कोई वहाँ पे ऐसा ये नहीं होता है कि इनको ही होता है। मिथ्स में पीटीएसडी वाले जो लोग होते हैं वे वीक होते हैं। फैक्ट ये है कि मेडिकल कंडीशंस इसमें होती है, जैसे वीकनेस नहीं होता है बोलते। जो मिथ्स में पीटीएसडी का ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है ऐसा कहा था, लेकिन फैक्ट ये है कि प्रॉपर थेरेपी एंड मेडिकेशन से इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। सो ट्रॉमा के बाद तुरंत सपोर्ट लेना, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, हेल्दी कोपिंग स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट करना एंड अर्ली इंटरवेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। पीटीएसडी के जो चांसेस कम हो जाते हैं जिससे। सो आज हमने देखा कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी कि पीटीएसडी जो है एक ऐसी कंडीशन है जो सिर्फ दिमाग तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि पूरी पर्सनालिटी, रिलेशनशिप एंड बॉडी तक भी इम्पैक्ट करती है। सो लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है ना इसमें कि पीटीएसडी का जो ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है, लोगों को पता ही नहीं होता कि इसका ट्रीटमेंट होता है, इसलिए थेरेपी इसमें दी जाती है, मेडिकेशंस होते हैं एंड लाइफस्टाइल सपोर्ट के साथ रिकवरी काफ़ी हद तक पॉसिबल होती है इसमें। और अगर आप या आपके पास कोई ऐसा इंसान है जिसको पीटीएसडी के सिम्टम्स फेस कर रहा है जो, तो देर ना करें, प्लीज़ हेल्प लेना बिल्कुल नॉर्मल बात है। इसमें कोई स्टिग्मा नहीं होता है इसमें कि मेंटल प्रॉब्लम है एंड ऑल। लोगों को समझ में नहीं आता कि कैसे किया जाए। मैं खुद भी एक ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंसल्टेशन के लिए अवेलेबल रहती हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपनी मेंटल हेल्थ का जो है ख्याल रखना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितनी अपनी फिजिकल हेल्थ का। सो उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है हेल्पफुल लगेगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एक और साइकोलॉजिकल टॉपिक पे डिटेल में समझेंगे। सो आज के लिए इतना ही। डोंट फील अलोन, इफ यू वांट प्लीज टेक प्रोफेशनल हेल्प। सो सी यू सून, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय वीडियो।